नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की आर्मी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट का खुलासा जो आज हुआ है उससे ये पता चल रहा है कि यूनुस और उसकी सरकार जानबूझकर स्थिति को इस तरीके से क्रिएट कर रही है कि जिसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि कंट्रोल्ड केओस। जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है ताकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काया जा सके। वहां जो कुछ चल रहा है उसके विरोध में हिंदुस्तान के हर शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पे अफवाह फैलाई जा रही है, इसे रोकने का समय आ गया है। कल हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर्स का मुआयना करते हुए ईस्टर्न कमांड ने यह फैसला लिया है कि मिजोरम के पास पूरी की पूरी एक ब्रिगेड उतारी जाए। लेकिन आज जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो सामने आई है उसको आप सुनेंगे, आप समझेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल यकीन में बदल जाएगा कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस एक खतरनाक जिहादी है। क्या कहा गया है रिपोर्ट में? एन इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट assessed by CNN News 18 indicates that Bangladesh is entering a phase of controlled breakdown where the deliberate erosion of state institutions is creating a dangerous vacuum. The report suggests that the weakening of law and order is not a secondary effect of the current political transition but a primary tool being leveraged by anti-India forces and Islamist groups. By weaponizing street mobs, media narrative, fishermen along the maritime borders, these elements are successfully shifting the national focus towards a confrontational stance with New Delhi. ये सारी चीजें जानबूझ के की जा रही है। मीडिया का नैरेटिव भी तय करना, सरकार की तरफ से कोताही बरतना, अगर हंगामा हो रहा है उसको नियंत्रित नहीं करना, और ये सारी चीजें ये यूनुस सरकार जानबूझकर कर रही है और इससे हिंदुस्तान को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कुछ और भी हिस्सा इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जिसे आपको देखना चाहिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंडिकेट्स significant frustration among officers over the military's current deployment, pushed into a reluctant role as first responders due to the paralysis of the police force. Mid-level officers are reportedly disillusioned by the lack of clear political backing or legal cover for their action on the ground. विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है वहां की आर्मी में, और जैसा कि कल हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल जमा से बातचीत की, उससे यह बात भी पुख्ता हो रही है कि वहां की सरकार आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट कर रही है वो बड़े ही लैक लस्टर तरीके से, कोई पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन हुड़दंगियों को, इन जिहादियों को, इन जमातियों को कंट्रोल किया जा सके। जानबूझ के ये सारी चीजें किया जा रहा है, और जो आर्मी जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट होना चाहिए, किस तरह के क्राइसिस में आप उन्हें डिप्लॉय करें, मामला को शांत कराएं, ये हो नहीं रहा और इस वजह से बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और क्यों ऐसी बात हो रही है? क्यों आर्मी के अंदर, बांग्लादेश की आर्मी के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो रही है? इसके बारे में रिपोर्ट बताता है, द मोरल क्राइसिस इज बीइंग फर्दर exacerbated by perceived interference from Pakistan's ISI, which is allegedly working to deepen fissures within the military establishment. दो कारणों से, एक तो यूनुस की सरकार आर्मी का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रही, दूसरा जो सबसे अहम है कि आर्मी के एक सेक्शन में जिहादी भी पैदा हो गए हैं और जिसका नियंत्रण और जिसको बकायदा आईएसआई चला रही है,
और इस बाइफर्केशन की वजह से जो प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो अपना ये ड्यूटी समझते हैं किस तरह के क्राइसिस में आर्मी का एक रोल होना चाहिए, उनको क्लियर कट अथॉरिटी नहीं दी जा रही। कल वो उनके द्वारा कुछ काम कर दिया जाए, मालूम चला कि उनके ऊपर ही केस कर दिया जाए। तो कई सारी चीजें हो रही है और आईएसआई के इंटरफेरेंस से वहां मामला बांग्लादेश की आर्मी के अंदर बवाल मचा हुआ है। ये तमाम जानकारियां इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दी जा रही है और ये हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक है वो भी इसमें बताया गया है। द रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंट्स टू अ पैटर्न ऑफ सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट अगेंस्ट रॉयटर्स which has in reinforced a belief within the security ranks that the situation is being allowed to deteriorate purposefully. While the top army leadership appears to be exercising strategic restraint to avoid a direct takeover, the very hesitation is creating the condition for a total loss of institutional credibility. क्या बताया जा रहा है? क्या आप देखिए कि जिस तरीके से वहां पे जमात वाले और इस्लामिस्ट जिहादी जिस तरीके से वहां पे हिंसा भड़का रहे हैं, उससे आर्मी की क्रेडिबिलिटी भी जा रही है। लेकिन जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो रिस्ट्रेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है कि अगर आर्मी उसके ऊपर ज्यादा कोई एक्शन लेती है तो वो एंटी इंडिया करार दिया जाएगा। आप इस बात को समझिए कि ये जो सेंसिबल बात करने वाले लोग हैं, भाई क्यों मीडिया हाउसेस को टारगेट किया गया? और जब ये टारगेट किया जा रहा था तब पुलिस वाले वहां पे पहुंचे क्यों नहीं, उसके रोका क्यों नहीं गया? क्यों जानबूझकर ये जमात वाले सड़कों के ऊपर हुड़दंग करते हैं, हिंसा भड़काते हैं, आगजनी करते हैं, लूट मचाते हैं? उनको क्रांतिकारी बताया जा रहा है। ये चोर उचक्के हैं, मॉल्स में जाकर के आग लगाते हैं, मॉल्स के सामान को चोरी करते हैं, कोई शर्ट लेके भाग रहा है, कोई खाने का सामान लेकर के भाग रहा है, पत्रकारों के दफ्तरों को इन लोगों ने आग लगा दिया। और ये चोर उचक्के जिनको यूनुस क्रांतिकारी बता रहा है, ये लोग वहां के लैपटॉप को चोरी कर रहे हैं, कोई सीपीयू लेकर के भाग रहा है, कोई स्क्रीन लेकर के भाग रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है और आर्मी वहां पे ऑपरेट इसलिए नहीं कर पा रही है कि एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट जानबूझ करके क्रिएट किया गया है कि अगर आप इन दंगाइयों के ऊपर एक्शन लोगे आपको प्रो इंडिया करार दिया जाएगा। बहुत शातिर आदमी है ये 85 साल का बुड्ढा। ये यूनुस बांग्लादेश को खाक करके ही मानने वाला है और ऐसे में हिंदुस्तान के लिए कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई है। क्या क्या दिक्कतें हैं? इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने साफ साफ बताया है कि 4-5 प्रॉब्लम जो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने नजर आ रहा है। देयर इज अ क्लियर कट थ्रेट्स जो बांग्लादेश में उत्पन्न हुए इस सिचुएशन से आ रहा है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? फॉर इंडिया the primary worry remains the potential for a massive spillover effect. With the borders vulnerable and internal security of Bangladesh in a tailspin, the risk of cross-border infiltration and regional instability has reached a critical threshold. बोले ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से आईएसआई, भाई 1 महीना पहले रिपोर्ट आ गई थी किस तरह से लश्कर ए तोयबा बांग्लादेश के अंदर ट्रेनिंग दे रहा है, किस तरीके से आईएसआई के अधिकारी बांग्लादेश के अंदर जाकर के जिहादी एलिमेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, गन्स ट्रेनिंग दे रहे हैं और एक लॉन्चिंग पैड तैयार किया जा रहा है बांग्लादेश में ताकि इन्फिल्ट्रेशन करके वो हिंदुस्तान में दहशत पैदा कर सके। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ साफ इसको इंडिकेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मछुआरों को भी बाकायदा रेडिकलाइज किया जा रहा है। 2 दिन पहले ही 30 बांग्लादेशी इस तरह के मछुआरों को हम लोगों ने पकड़ा। ये जानबूझकर इंडियन टेरिटरी के अंदर आते हैं मछुआरा और जिनको हम पकड़ते हैं तो फिर वहां खबरों में वहां बताया जाता है देखिए इंडिया ने हमारे मछुआरों को पकड़ लिया। एक पूरा का पूरा गेम प्लान के तहत कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काने का काम किया वहां पे जा रहा है
और इसके साथ साथ जिस हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन का एक खतरा मंडरा रहा है वो रीजनल स्टेबिलिटी को थ्रेट पहुंचाएगा। मतलब जानबूझकर इस यूनुस ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। एक्शन लेते ही रीजनल जो स्टेबिलिटी है वो हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। युद्ध के मुहाने पे आप बांग्लादेश को लेकर के आकर के खड़े कर दे रहे हो, कोई मैप जारी कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे 7 राज्यों को हम बांग्लादेश में मिला लेंगे। तो खैर हिंदुस्तान की तरफ से लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है, आर्मी की तरफ से थ्रेट भी दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 2-3 दिनों के अंदर अगर सिचुएशन काबू में नहीं आया तो फिर बांग्लादेश का कुछ और भी इलाज किया जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।